दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जो अगर आपने देखा नहीं तो जरूर से देखना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़े डेटा पॉइंट्स है जो कल निकलेंगे और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। साथ में कुछ कंपनीज हैं जिनके Q3 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं विद एक्सपेक्टेशंस, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स को हम देखने वाले हैं, तो पिछले वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों यूएस के बाजार पे आ जाते हैं और यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर कुछ खास नहीं है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं, तो नेस्टेक के अंदर भी कुछ खास नहीं है। न्यूज़ है क्या? डेफिनेटली कुछ न्यूज़ है यहाँ पे। फेड के जो चेयरमैन है और जो ट्रम्प है, इन दोनों के बीच में दिक्कतें चल रही है। नेगेटिव न्यूज़, बैंक नंबर्स ड्यू है, डाउ जोन्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं और साथ में गोल्ड के प्राइजेस हाई पर पहुंच चुके हैं क्योंकि ईरान भी अनरेस्ट पर है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स गोल्ड एंड सिल्वर को ऊपर पहुंचाती है और साथ में इक्विटीज अंडर परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आते हैं आगे चल के। साथ में एफआईज की एक्टिविटी को देखते हैं, तो यहाँ पे 3638 करोड़ का बिकवाली का नज़ारा आप देख सकते हैं और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग ही चल रही है। यहाँ पे 2-3 दिन कुछ नहीं किया, बाकी सेलिंग एफआईज की कंटिन्यू है। गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बड़ी तेजी अभी निकली है। स्पॉट प्राइसेस ऊपर गए हैं, M6 के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, सोना भी काफ़ी महंगा हुआ है, सिल्वर भी काफ़ी महंगी हुई है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए बाइंग चल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं स्पॉट प्राइस क्या कहता है, जस्ट अभी का डेटा है और इसके अंदर आप 7% की तेजी देख सकते हैं सिल्वर के अंदर। ठीक है, साथ में हम देखते हैं सिल्वर की ETF ने क्या किया आज के दिन, 6% की तेजी बनी। साथ में हम देखते हैं एक साल में कैसे रिटर्न्स बने, 121% के रिटर्न्स बने हैं। देखिए टाइम होता है, एक टाइम था रशिया यूक्रेन के समय इक्विटीज के अंदर मैक्सिमम कैटेगरीज अंडर परफॉर्म करी थी, वहां पे डिफेंस चले थे 2-3 साल के लिए। उसी के आसपास रेलवे का टाइम था, कभी आईटी का टाइम आया था आफ्टर कोविड। तो ये टाइम होता है कि कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा फ्लो होता है, तो अभी वो ये कैटेगरी है, यहीं पे पैसा बन रहा है। साथ में हम गोल्ड को भी देखते हैं, तो गोल्ड के अंदर भी 3% तेजी बनी है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बन रहे, स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं, अभी भी अच्छे आएंगे तो उनके अंदर रिटर्न्स निकलेंगे। लेकिन ये काफ़ी ईजी चॉइस है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसर्च नहीं करनी होती है, टेक्निकली आप चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बनता है, एक साल में रिटर्न्स मिले हैं गोल्ड के अंदर 76% के, और साथ में आप सिल्वर को भी देख चुके हैं, सिल्वर में 121% के रिटर्न्स बने हैं। देखो ट्रेंड कैसा है, बहुत मजबूत है। मजबूत का मतलब कि चार्ट ये बता रहा है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड क्या कह रहा है और किस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इन्वेस्टर रिवर्सल पे बाय नहीं करता है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई पे बाय करता है या नहीं करता है वो अलग बात है। लेकिन कमेंट काफ़ी आते हैं कि सिल्वर भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो यहाँ से तो क्रैश बनता है क्योंकि बहुत ही महंगा हो चुका है। देखो ये सब चीज़ें आगे देखते हैं होती है या नहीं होती है, किस तरह से होती है। बाकी जिसको ये आता है, RM आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, वो पैसा बना जाएगा इसके अंदर भी। कैसे? सिल्वर का ट्रेंड अच्छा है, कुछ ब्रेकआउट्स, टेक्निकल चार्ट अभी नहीं दिखा रहा हूँ, डेली बेसिस पे देखते हैं, तो ब्रेकआउट के लिए रेसिस्टेंस पे है अभी सिल्वर। अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर वहाँ पे बाइंग करेंगे, लेकिन उसके पास में रिस्क मैनेजमेंट होगा जो कि है स्टॉप लॉस। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे चीज़ें देखते हैं अपन रिवर्सल में, चाहे वो पॉजिटिव रिवर्सल हो चाहे वो नेगेटिव रिवर्सल हो। वो नेगेटिव रिवर्सल पे बेचेगा, चाहे उसके बाय करने के अगले दिन ही क्यों ना हुआ हो, वो अगले दिन छोटा सा लॉस लेके निकलेगा या फिर अपने प्रॉफिट को वो ट्रेल करेगा। ये जो टेक्निक है, ये सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर्स अभी कर रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी पैसा बन रहा है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर अभी प्रॉब्लम है। गोल्ड एंड सिल्वर कब चलते हैं? जब मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होती है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिलती है। ऐसा तो है नहीं ना कि अभी प्रॉब्लम है, रशिया यूक्रेन के अंदर भी इतना नहीं चले थे, उससे पहले भी कभी प्रॉब्लम थी मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कोई कि कोई महीना या कोई साल ऐसा गया हो जिसमें कोई बैड न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है। हर बार मार्केट के अंदर, चाहे बुल मार्केट हो बेयर मार्केट हो, हर बार कुछ ना कुछ आपको बैड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। क्या पहले कभी सिल्वर एंड गोल्ड इस तरह से चले? नहीं। ठीक है, ये जो तेजी है, डेफिनेटली ये फोमो है। फोमो के अंदर भी पैसे बनाएंगे काफ़ी लोग, जिसको रिस्क मैनेजमेंट आता है, स्टॉप लॉस आता है। मार्केट ऐसा ही है दोस्तों, कभी जब किसी कैटेगरी में बाइंग आती है तो इन्वेस्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको इतना खरीदते हैं कि वो ओवर वैल्यूड होता है। तभी जो क्रैश आता है या जो गिरावट होती है उसको करेक्शन बोलते हैं, कि चीज़ें खराब हो चुकी है, अब उसको करेक्ट करना है, तो फिर ये गिरेगे भी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है,
अभी फोमो के अंदर काफ़ी लोग पैसे बना रहे हैं, जिसके पास में स्टॉप लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी जिसने टेक्निकली यहाँ पे लिया होगा उसके मजे हैं, क्योंकि वो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली उसका पैसा बन रहा है। सो देखते हैं दोस्तों 2026 क्या सिल्वर एंड गोल्ड का होता है, आगे कुछ मेजर करेक्शंस वगैरह आते हैं या फिर नहीं, उसको चेक करते हैं। बाकी एक्विटी के अंदर तो सिलेक्टेड कंपनीज के अंदर कुछ एक्शंस देखने को मिल रहे हैं जिनके नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है। बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो तो हम यही मान सकते हैं, जब तक ट्रम्प है, जब तक एक्सपेक्टेशन अपने को लो रखनी पड़ेगी काफ़ी। सो अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। डीमार्ट स्टार्टिंग में 2-3% की तेजी बनी इसके अंदर, और एंड होते होते ये 1% ऊपर जाके जस्ट बंद हुआ। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके पीछे के रीज़न है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रोकर्स ने, किसी ने सेल कॉल दी है, किसी ने होल्ड किया है, किसी ने होल्ड किया है। बाय करने की जो कॉल है वो काफ़ी कम मिली इसको। 3830 का प्राइस है, सिटी ने तो इसको 3150 का टारगेट दे दिया है, सेल करो इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी नंबर्स कैसे थे? नंबर्स अच्छे थे। गाइडेंस वगैरह ये देते नहीं है, गाइडेंस अगर होती तो और अच्छा होता। बाकी इस क्वार्टर में इसने मार्जिन बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मोतीलाल ओसवाल की एक्सपेक्टेशन थी, जिसको इसने बीट किया था। टेक्निकल्स में देखते हैं आगे चल के। बजाज फाइनेंस, इसको लेकर नेगेटिव न्यूज़ है, 1% की गिरावट इसमें दिखाई दी है। ओपन मार्केट में न्यूज़ आती है 1 बजे के आसपास। एक ब्रोकर इंटरनेशनल जिसने बजाज फाइनेंस को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट देखो कितना है, बिग अंडर परफॉर्म, 750 रुपीज़ पर शेयर। 950 आ चुका है, 4 डिजिट से 3 डिजिट हो चुका है, स्टिल गिरना चाहिए, ऐसा कहना है ब्रोकर का। और ईपीएस ग्रोथ स्लो होगी। इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि नंबर्स इसके खराब आएगा, ऐसा मानना है। गाइडेंस भी कुछ खास नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, रिजल्ट बेसिस पे पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। फिलहाल तो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ये आ चुका है। ओला को देख लेते हैं, यहाँ पे लॉन्च किया है इसकी फर्स्ट शक्ति गीगा फैक्ट्री, और इसको देखते हुए मार्केट ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। 3:19 पर न्यूज़ आई थी, इसको भी टेक्निकली देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आनंद राठी के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो प्रॉफिट इसका 29% के साथ में बढ़ चुका है। किसी को नहीं पता है तो आनंद राठी की 2 कंपनी इस मार्केट में है। एक आनंद राठी वेल्थ, जिसमें म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ये सब काम होते हैं, और एक है शेयर एंड ब्रोकर, जिसमें स्टॉक मार्केट जो ब्रोकिंग बिजनेस है वो इसका लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग बिजनेस इसका देखें तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, 15% नीचे, रेवेन्यू भी नीचे। और इसका वेल्थ वाला बिजनेस देखें अभी तो कितना बड़ा है, 29%। ईपीए मतलब एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पिछले क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन डेटा नहीं है, तो पिछले क्वार्टर में 30% की ग्रोथ आई थी। अभी की ग्रोथ आप देख चुके हैं, 29% की है, और पिछले क्वार्टर में भी इन्वेस्टर्स को अच्छे लगे थे रिजल्ट। देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे लगते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स देखते हैं। बाकी और भी कंपनीज है, ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो चुकी है, आगे भी देखते हैं। डीमार्ट के टेक्निकल्स को देखते हैं। सो यहाँ पे गिरावट, उसके बाद में एक कैंडल बनती है रिजल्ट आने से पहले, जैसे कि इनसाइडर को पता हो, और रिजल्ट आने से पहले की बाइंग हो। अच्छी बात यह है कि अभी तक रिवर्सल, देखो ट्रेंड तो चेंज हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जब होगा, जब ये रेसिस्टेंस इसका ब्रेक करेगा, वो हुआ नहीं है। तो पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होगी, जब तक स्टॉक अभी हम बोल सकते हैं ओके है। सो देखते हैं आगे चल के कैसा यहाँ पे माहौल बनता है। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं, और ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी बड़ी गिरावट को दिखा दिया है। देखते हैं आगे चल के कुछ मेजर रिवर्सल्स वगैरह होते हैं तो मैं आपके साथ में उसको शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी बजाज फाइनेंस, स्टॉक ऊपर से 13% नीचे आ चुका है। इन्वेस्टर्स इंतजार करोगे कि कब 20% वापस गिरे, लेकिन जिसने खरीदा है वो तो ऑब्वियस नहीं सोचेगा, क्योंकि वापस से उसके पैसे नीचे जा रहे होंगे। काफ़ी मुश्किल से यहाँ से ब्रेकआउट मिला था स्टॉक को, और वापस से यहीं पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ब्लू लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। बट अभी कहना जल्दीबाजी है, कि Q3 में अगर इसने सरप्राइज कर दिया तो फिर ये लेवल तो मुश्किल है। सो देखते हैं Q3 में कैसे रिजल्ट इसमें आते हैं। बाकी फिलहाल के लिए जो मोमेंटम ट्रेंड है वो इसका टूट चुका है, वो आप सिंपली यहाँ पे टेक्निकल्स में देख सकते हैं। इसके बाद में आनंद राठी, इसने अच्छे रिजल्ट दिए, एक्सपेक्टेशन डेटा नहीं है स्टिल। देखो यहाँ पे बीच बीच में पैसे बने थे, इन्वेस्टर्स के 36% के रिटर्न्स निकले। जिसने ब्रेकआउट देखा उसके पैसे डबल भी हो गए, 96% के रिटर्न्स मिले। इससे पहले एक बड़ी तेजी, उसके बाद में कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ी तेजी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा रुका है स्टॉक। अब रिजल्ट अगर अच्छे लगते हैं इन्वेस्टर्स को तो ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद में देखिए इतिहास तो कुछ ऐसा ही है कि इसमें तेजी बन जाती है। सो कल देखिएगा प्राइस एक्शन इसमें कैसे आता है, उसके बेसिस पे इसको स्टडी करिएगा। ओला, यहाँ पे चेंजेस हुए थे चीज़ों में,
वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुए हैं, न्यूज़ अच्छी है, इस वजह से इसके टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ किया, ये काफ़ी बड़ी बात है। एक न्यू बाइक लॉन्च हुई है, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करती है। वापस से रिवर्सल हुआ है कि नेगेटिवली? नहीं, सपोर्ट पे रुका है क्योंकि ये रेसिस्टेंस था। देखते हैं यहाँ से वापस से तेजी आती है, कुछ ब्रेकआउट्स मिलते हैं या फिर नहीं, अदरवाइज तो रिजल्ट का वेट करना ही है। केन्स को लेकर कुछ बड़ी खबर है, उसको चेक करते हैं। स्टॉक ने आज 1% का रिएक्शन दिया। न्यूज़ ये है कि इंडिया और जर्मनी कोलैब करने वाली है सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप के लिए। पीएम मोदी और वहाँ के पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये बोला है। केन्स टेक, ये ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो इसको मिलेगा। इन्वेस्टर खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी वेट कर रहे हैं कि आपने क्या घपला किया है उसको बताओ सबसे पहले तो, और कैसे रिजल्ट आने वाले उसको बताओ, क्योंकि अभी की जो गाइडेंस है वो तो गाइडेंस की भी एक्सपेक्टेशन खराब कर देगी। कंपनी अपनी गाइडेंस को ही खराब करने वाली है, 4700 करोड़ से 4000 करोड़ करने वाली है। तो क्या वो सही है या नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टर्स अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सो ब्रेकडाउन इसमें अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड इसका सॉलिड नेगेटिव अभी चल रहा है। देखते हैं Q3 में चेंज होता है या नहीं होता है। इरिडा के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट का रिएक्शन अच्छा था। 4% की तेजी बनी, 22 का पी रेशो है। इन्वेस्टर्स को पसंद आया क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई सीक्वेंटली, यानी QOQ बेसिस पे। सो YOY बेसिस पे अगर इंप्रूव हो जाए तब तो समझे भी कि स्टॉक वापस से तेजी पकड़ सकता है, बट फिलहाल के लिए तो छोटे गैप की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करेगा, जो कि ये रेसिस्टेंस है 27%। और देखते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? क्योंकि एक दिन के मूव से हम नहीं बोल सकते हैं कि चीज़ें चेंज हुई है। बाकी देखते हैं, ये वाला जो रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो ठीक है, फिर चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।